हरिओम। आइए मित्रों, आज आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत के युद्ध के पूर्व जब 13 वर्ष का पांडवों को वनवास हुआ, उस वक्त अर्जुन ने कर्ण को युद्ध में मार गिराने के लिए एक पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना चाहा और इसके लिए वो इंद्रनील पर्वत पर शिवजी की प्रतिमा बनाकर तपस्या कर रहा था। उसकी कठिन तपस्या के ताप से पूरा वन प्रदेश जल उठा और वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनि लोग भयभीत हो गए। वे भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान की स्तुति करते हुए उनसे कहा कि भगवान, एक तपस्वी जंगल में घोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या की अग्नि में समस्त जंगल जल उठा है। हम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। आप कृपया हमें उससे मुक्ति दिलवाइए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। जब ऋषि मुनि चले गए तो पार्वती जी को महादेव जी ने बताया कि ये अर्जुन ही पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। पाशुपत अस्त्र प्राप्त किए बगैर वह अपनी तपस्या को भंग नहीं करेगा। इसलिए हम वेश बदलकर उसके पास पहुंचते हैं। उनकी परीक्षा करेंगे कि वह पाशुपत अस्त्र धारण करने का अधिकारी है भी या नहीं। अगर वो अपनी परीक्षा में सफल होता है तो मैं उसे अवश्य पाशुपत अस्त्र दे दूंगा। शिवजी किरात का वेश धारण करके वहां पर पहुंचे जहां अर्जुन शिवजी की प्रतिमा बनाकर तपस्या कर रहा था। निकट ही धरती में उसके समस्त अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। उस वन में एक विकट राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनि लोग उनसे भी भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेले बैठे तप में लीन देखा तो उन्होंने एक सुअर का वेश धारण किया और अर्जुन पर झपटने को तैयार हुआ। तभी महादेव जी की दृष्टि अर्जुन पर झपटने को तैयार उन सुअर पर पड़ी। ये देखकर महादेव जी ने अपने धनुष को बाण पर चढ़ा दिया और वो बाण छोड़ने लगे। उसी समय अर्जुन भी सजग था। अर्जुन भी फुर्ती से उठ के खड़ा हुआ और अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा दिया। एक तरफ किरात रूप में महादेव जी और दूसरी तरफ अर्जुन, दोनों के बाण एक साथ छूटे और सुअर के शरीर में जा घुसे। सुअर के मुंह से दिल दहलाने वाली ऐसी चित्कारें फूटी और समस्त जंगल कांप उठा। वहीं पे सुअर की मृत्यु हो गई। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ उस सुअर के पास पहुंचे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला कि निशाना तो तुमने भी ठीक ही लगाया, लेकिन तुम चूक गए। तुम्हारे पहले हमारा बाण सुअर को लगा और एक ही बाण में सुअर को यमलोक पहुंचा दिया। किरात बोला कि नहीं, ये तो मेरे बाण से मरा है, न कि तुम्हारे बाण से। इस बात पर महादेव जी और अर्जुन के बीच में वाद विवाद हो गया। अर्जुन क्रोध में आकर बोला कि बाण मेरा लगा है, सुअर मेरे ही बाण से मरा है। और शिव बने किरात ने भी क्रोधित होकर कहा कि ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीत जाए वही इसे मारने का वास्तविक अधिकारी माना जाएगा। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बाण छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी समय तक ये युद्ध चलता रहा और अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। वो चिंतित होकर सोचने लगा कि आश्चर्य है, मेरे समस्त बाण समाप्त हो गए, लेकिन किरात को एक खरोच तक नहीं आई है। उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी में किरात को फंसा लिया। अगले ही क्षण उसे एक झटका लगा। किरात ने अपने आप को मुक्त तो कर दिया, लेकिन साथ ही अर्जुन को भी ऊपर उठाकर दूर पटक दिया। अर्जुन के समस्त अस्त्र शस्त्र
किरात के साथ युद्ध में नाकाम सिद्ध हुए। उन्होंने किरात के साथ युद्ध करके उनको परास्त करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके समस्त प्रयास विफल रहे। अर्जुन बहुत थक चुका था और इसलिए अब वो भगवान की शरण में गया। भगवान शिव जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, ये कैसा चमत्कार है! एक साधारण सा किरात और इतना बल! अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने पुष्पों की माला शिव जी की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते ही उसके शरीर में एक नवीन स्फूर्ति पैदा हो गई और वो पुनः स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा। लेकिन अगले ही क्षण उसने आश्चर्य का कोई सीमा न रही। उन्होंने शिव जी की प्रतिमा पर जिन पुष्पों की माला डाली थी, वो उन्होंने देखा कि ये तो किरात के गले में झूल रही है। इससे अर्जुन तुरंत ही समझ गया कि ये किरात कोई और नहीं लेकिन स्वयं महादेव जी है। वो किरात के चरणों में गिर गया और उनसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को उठाया और कहा कि उठो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। किरात का स्वरूप हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही धारण किया था। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो बताओ। अर्जुन ने कहा कि भगवान, मुझे पाशुपत अस्त्र चाहिए ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रुओं का संहार कर सकूं। महादेव जी बोले कि पाशुपत्र अस्त्र तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विद्या सीखनी पड़ेगी, अन्यथा वो तुम्हारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध होगा। ये कहकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपत्र अस्त्र भी दिया और साथ में उसे चलाने की विद्या भी सिखाई और उन्हें कहा कि तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण के लिए ही प्रयोग कर सकोगे। यदि क्रोध में किसी निर्बल व्यक्ति के पर तुमने प्रयोग किया तो फिर वो विफल हो जाएगा और इसका प्रयोग तुम जीवन में एक ही बार कर सकते हो। इस प्रकार महादेव जी अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देकर अंतर्धान हो गए और बाद में इसी पाशुपत अस्त्र से महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध किया था। मित्रों, जब अपना संकल्प दृढ़ हो और उसके पीछे की भावना भी धर्ममय हो तो ही उचित दिशा में किया हुआ पुरुषार्थ सफल होता है। भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उस संकल्प की सिद्धि करते हैं। हरि ओम।